हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान के जो लोक देवता और लोक देवियां हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गायों की रक्षा में, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले कौन कौन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मतलब किन किन ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो गोगा जी ने भी गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तेजा जी ने भी दिया था, ठीक है, और बाबू जी ने भी दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3, मतलब तीनों ने ही गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित है। तो हमें पता है कि सीकर जो जिला है राजस्थान का, वहां पर एक रेवासा गांव है और वहां पर जो पहाड़ियां हैं वहां पर जीण माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये जो जीण माता है इसका राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत है। ठीक है, जीण माता का जो गीत है, लोकगीत है, वो सबसे लंबा गीत है। और यहाँ पर इस मंदिर में, जीण माता के मंदिर में, जीण माता की अष्टभुजी मतलब 8 भुजाओं वाली प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखो, लोक देवता की श्रेणी में हमें अच्छे से पता है कि वे व्यक्ति जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया लेकिन लोगों की भलाई करने के लिए कुछ विलक्षण कार्य किए, और जब लोगों को ये लगा कि इनमें तो देवीय अंश है तो उनको लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, तो ये तीनों, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, ये लोक देवता है, लेकिन गणेश जी ये तो भगवान जी है। ठीक है, तो गणेश जी जो है वो लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सीकर के रेवासा गांव में जो जीण माता मंदिर है, उस जीण माता का सबसे लंबा गीत है। ठीक है, राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। जो जीण माता है वो चौहानों की कुलदेवी है। ठीक है, हमें ध्यान होना चाहिए, चौहानों की कुलदेवी है। और जब 2 नवरात्रे होते हैं, कौन से, चैत्र मास वाले और आश्विन मास के जो नवरात्रे होते हैं, उनकी नवमी को, ठीक है, शुक्ल पक्ष की नवमी को चैत्र की और आश्विन की शुक्ल पक्ष की नवमी को यहाँ पर मेला भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी है। जो आशापुरा जो देवी है वो सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। ठीक है, तो आशापुरा चौहान वंश की कुलदेवी है। नेक्स्ट है कि जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे। ठीक है, जैसलमेर के जो नरेश हैं वो कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे। तो इसका आंसर आएगा स्वांग्या देवी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय है वो बाबू जी को है। ठीक है, इसीलिए ऊंट को पालने वाली जाति रायका और रेबारी बाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। इसलिए जब ऊंट बीमार हो जाता है तो बाबू जी की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। तो गोगा जी के लिए एक कहावत प्रचलित है कि गांव गांव में गोगो ने गांव गांव में खेजड़ी। ठीक है, तो गोगा जी के थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं और वहां मूर्ति के रूप में एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। मतलब एक खेजड़ी का वृक्ष गांव में, उसके नीचे एक चबूतरा बनाया जाता है, मूर्ति के रूप में एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। तो लोक देवता गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो गोगा जी ने महमूद गजनवी जो तुर्की आक्रमणकारी था उससे युद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो तेजा जी की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़वाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है। तो किसके लिए फड़, डाक तार विभाग ने किसकी फड़ को जारी किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी जो है वो गुजरों के लोक देवता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तो हमें पता है कि रामसा पीर रूणीचारा धनी, जिनको जाना जाता है रामदेव जी को, उनका जो मेला लगता है जो सांप्रदायिक सौहार्द का एक संगम स्थल है, मतलब वहां पर हर धर्म के लोग वहां पर आते हैं और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक वहां मेला भरता है। ठीक है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा वहां पर ये जो 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेला का या रामदेव जी लोक देवता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में एक लोक देवी का मंदिर है जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा करणी माता का मंदिर, बीकानेर के देशनोक में है। ठीक है, जो बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुलदेवी है करणी माता, और ये जो चूहे हैं वो करणी माता के काबे कहलाते हैं। ठीक है, काबे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा मेढ़ी का संबंध किस लोक देवता से है। ठीक है, तो हमें पता है कि गोगा मेढ़ी कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पर जब गोगा जी महमूद गजनवी के साथ में युद्ध कर रहे थे तो उनका शरीर कटकर यहाँ गिरा था। ठीक है, और इस जगह को गोगा मेढ़ी या धुर मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की जो नवमी है वहां उस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरता है गोगा मेढ़ी में। तो गोगा मेढ़ी किससे संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो हमें पता है कैला देवी माता का मंदिर कहाँ है, करौली में, तो मेला भी वहीं आयोजित होगा क्योंकि यहाँ करौली में जो कैला देवी का मंदिर है वो क्या है, यादवों की कुलदेवी है। ठीक है, और इसके इन माता को याद करने के लिए इनके भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत। और चैत्र मास में जब नवरात्रे चल रहे होते हैं उसकी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को
ठीक है, तो कैला माता का मेला भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या था, क्या है? तो रामसा पीर रोणीचारा धनी जिनको नाम जाना जाता है, तो उनका सही नाम है बाबा रामदेव। ठीक है, जो रामसा पीर जो है बाबा रामदेव, उन्होंने क्या किया था कि रूणीचा के नामक जो जगह है वहां पर राम सरोवर है, राम सरोवर, वहां पर उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, ये जो बाबा रामदेव है ये कामड़िया पंथ के संस्थापक है। ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये राजस्थान के लोक देवता है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये राजस्थान के लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं और इन्हीं कामड़ पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य इनके मेले में करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेजा है। देखो, जो रामदेव जी के जो मंदिर है ना, बाबा रामदेव जी के जो मंदिर है उनको तो बोलते हैं देवरा। लोक देवता के कोई भी मंदिर को गांव वाली भाषा में देवरा ही बोला जाता है, मंदिरों को देवरा। और उस पर जो पचरंगी, ठीक है, पचरंगी या सफेद रंग की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं नेजा। ठीक है, तो रामदेव जी की पचरंगी पताका को क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। पताका बोल दो या फिर ध्वजा बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों की देवी है, कि आदिवासियों की देवी का क्या नाम है? तो कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगनचिड़ी क्या नाम है? सुगनचिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ठीक है, तो आयड़ माता या आवड़ माता या हिंगलाज माता। ठीक है, हिंगलाज माता का स्वरूप, हिंगलाज माता को किसका स्वरूप माना जाता है? सुगनचिड़ी का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उनकी एक कुलदेवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर आएगा जिलानी माता को। देखो, जो अलवर की जो कुल देवी है, लोक देवी है, वो है जिलानी माता। ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान है वो यादवों को इकट्ठा करके ले जा रहे थे, तो वहां पर रास्ते में उनको जिलानी गुजरी मिलती है, वो उन यादवों की रक्षा करती है। ठीक है, और जो बहरोड वाला क्षेत्र है वहां पर उन यादवों को छिपाकर जो जिलानी गुजरी है उन आक्रमणकर्ताओं का सामना करती है, इसलिए उस क्षेत्र में जिलानी माता को लोक देवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और बहरोड के पास में ही इनका मंदिर स्थित है जहां साल में 2 बार मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी किसके अवतार है? ठीक है, जैसे रामदेव जी को राम का अवतार मानते हैं लोग, और मुसलमान लोग उनको रामदेव जी को विष्णु का अवतार मानते हैं हिंदू लोग तो। ठीक है, और मुसलमान लोग उनको अपना पीर मानते हैं। ठीक है, इसीलिए तो उनका जो मेला है वो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, क्योंकि वहां पर हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी उस मेले में आते हैं। इसी तरह पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें इधर लोक देवता दे रखे हैं और इधर उनके जो मुख्य स्थान है, मतलब किस लोक देवता का कौन से मुख्य स्थान पर मेला भरता है, ठीक है, उसका नाम दे रखा है। तो तेजा जी का हमें पता है कि पर्वतसर में मेला भरता है। ठीक है, भाद्रपद पद की 10वीं को यह मेला भरता है और बड़ी संख्या में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। पाबू जी का कोलूमंड जोधपुर में है। ठीक है, गोका जी का गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में हमें पता है। लेकिन मल्लीनाथ जी का पिचियाक नहीं है। मल्लीनाथ जी का क्या है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। क्या नाम है? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य स्थान है। और यह भी माना जाता है कि बाड़मेर का जो मलानी क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम पर गिरा था। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी का जो स्थान दे रखा है वो इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।